संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अब ज्ञापन भेज दिया है देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे ही देश भर में सियासत गरमाई हुई है। तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मांग की है कि अब राष्ट्रपति का हस्तक्षेप इन तमाम मामलों में देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार और योगी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मालूम हो कि 28 जून के दिन चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया और उस हमले को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद और उनके कार्यकर्ताओं की मांग ये रही है कि उन्हें Z+ सुरक्षा मिल जानी चाहिए और इसके साथ साथ ही तमाम विपक्षी दल भी उनके साथ उतर आए। और ऐसे में देखने को मिला कि 21 जुलाई के दिन, जिस दिन भीम आर्मी की स्थापना की गई थी 2015 में, उस 21 जुलाई के दिन 21 जुलाई के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर वह प्रचंड प्रदर्शन करते हुए देखे गए, जहां पर मंच पर चंद्रशेखर आजाद ने हुंकार भरी और डंके की चोट पर अपनी बात रखी। उनका कहना ना सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर रहा, बल्कि UCC को लेकर रहा, महंगाई बेरोजगारी को लेकर रहा और साथ ही साथ उन्होंने मांग उठा दी मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर। मणिपुर से जो दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, कैसे निर्वस्त्र करके महिलाओं को परेड कराई गई, घुमाया गया, उससे देखते हुए यहाँ पर उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया और राष्ट्रपति से उन्होंने मांग कर डाली है। ऐसे में देखा जाए तो मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासियों पर जो हिंसा हो रही है, नरसंहार देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। उनका कहना साफ तौर पर रहा था इस प्रदर्शन से पहले कि हम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल है और जंतर मंतर से जाने के बाद ज्ञापन उन्हें सौंपा जाएगा और हमारी मांग ये है, अपील ये है कि व्यवस्था करा दी जाए प्रतिनिधि मंडल की, जिससे कि हमारा ज्ञापन उन तक पहुंच जाए। ऐसे में देखा जाए तो मंच से उन्होंने जब हुंकार भरी तो उन्होंने ज्ञापन को भी पढ़कर सुनाया। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, सुनिए जरा। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूं, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ये उसका हिसाब नहीं करने के, क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चियां याद हैं? देखो हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया। वीडियो भले ही वायरल ना होती हो, लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ? तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो, मीडिया के साथी भी ज्ञापन चला देना भाई। भाई कान से सुन लो। चुप हो जाओ, ये गौर सुनो। जय भीम के नारे तो बहुत दिन से लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी लड़ पा रहे लड़ाई जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठो यार, क्या कर रहे हो कमाल? बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक तुम्हें, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो? सुनो मेरी बात पे गौर करो, मत बोलो बस कोई भी। निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से जाति जनजाति के लोगों
के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी क्रूर मनुवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूं, पढ़ूं भाई? आप समर्थन भी करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे RSS और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पर लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हायर जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। UPHJS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं मानने जाएगा। 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में। आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साजिश है। पिछड़े वर्ग के भी 2-4 बड़े होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए पहले वाली। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हों। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC, ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC, ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC, ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC, ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है 50 लाख रुपए की जाए। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो?
राइट मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, सब एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर, SC ST OBC वर्ग के। आपने सुना कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम मुद्दों को सुनते हुए आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिर में क्या कोई अहम फैसला सुनाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो इन मामलों में घिरे हुए हैं, सवालों के घेरे में इस वक्त वह हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया गया है, क्योंकि मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। वह तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है। देखते हैं कि राष्ट्रपति इस मामले में क्या कुछ कहती हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।